नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड और एचपी पुलिस दोनों के लिए परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एचपीपीएससी, एसएससी और एचपीआरसी है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 25% ऑफ 200। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 200 का 25% कितना होगा। 200 का 25% निकालना है तो 200 गुणा 25% मतलब 25/100। जो दो जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास जो शेष बचा है वो बचा है 2 गुणा 25। 25 दूनी होता है 50, तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 30% ऑफ 150। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 150 का 30% कितना होता है। तो एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, तो हमारे पास जो शेष बचा है वो बचा है 15 गुणा 3। 15 3 होता है 45। 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 140% 250 का। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमने 40% ऑफ 250 निकालना है। 250 का 40% हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो 250 गुण 40/100। जीरो से जीरो काट दी, जीरो से जीरो काट दी, हमारे पास जो शेष नंबर बचा है वो बचा है 25 गुणा 4। 25 चौके होता है 100, तो 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 15% ऑफ 400। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने 400 का 15% निकालना है, तो 400 गुणा 15%, 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो हमारे पास शेष बचा है 4 गुणा 15। 15 चौके होता है 60, तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 80 का 25% कितना है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 80 है, हमने 80 का जो 25% निकालना है, तो 80 गुणा 25/100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके होता है 100, 4 एकम 4, 20 चौके 80, तो जो 20 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 120 का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में की जो ट्रिक होती है वो हमारी ट्रिक होती है कि जिस भी नंबर के साथ का लिखा हो, नंबर के साथ अगर का लिखा हो उसको हम हर में लिखते हैं। मतलब उसको जो जिस भी नंबर के साथ का लिखा हो उसको हम नीचे लिखते हैं। 50 200 का 50, 200 के साथ का लिखा था तो बटा 200 कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 2 एकम 2, 25 दूने 50, तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 45 150 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में 150 के साथ का लिखा था, तो जिस नंबर के साथ का लिखते हैं उसको लिखते हैं नीचे, तो 150 नीचे लिख दिया। बोला था 45 150 का, तो ऊपर आएगा 45, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। अगर हम इसको 50 से काट, पहले जीरो से जीरो काट देते हैं, 5 से काटा 5 3 15, 5 दूने 10, 3 से काटा 3 एकम 3, 15 3 45, तो 15 गुणा 2 होता है हमारा 30, तो 30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 72 120 का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन में इस बार हमें
जो का लिखा है वो लिखा है 120 के साथ, तो 120 को हम नीचे लिख देंगे। और दूसरा हमें बोला है कि 72, 72 120 का, 120 के साथ का था नीचे लिख दिया। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 12 कम 12, 12 छिके 72, 6 गुणा 10 बराबर है 60, 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या का 20% बराबर है 50, संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कोई संख्या है उसका 20% हमें 50 दिया है। क्वेश्चन में हमें संख्या नहीं दी है, तो संख्या को हम मान लेते हैं x, x का 20%, x गुणा 20% का साइन हटाएंगे तो बटा में लगा देंगे 100 बराबर है हमें दिया है 50। किसी संख्या का 20% 50 दिया है, इसको हमने लिख दिया। हमने 0 से 0 काट दी, 2 से काटा तो 5 दूने 10। हमारे पास अब बचा है x बटा 5 बराबर है 50। ये 5 यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 गुणा 5, 50 गुणा 5 होता है 250, तो 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी संख्या का 25% बराबर है 75 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार भी हमें क्वेश्चन में जो है संख्या नहीं दी थी, तो संख्या को हम मान लेते हैं x, x का 25%, 25/100 बराबर है 75 है। तो पूछे संख्या क्या होगी, संख्या हमने x मानी है, तो हमने इस x का वैल्यू निकालनी है। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75, तो ये हमारे पास अब बचा है x बटा 100 बराबर है 3। ये 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो x बराबर है 3 गुणा 100, तो x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 300। 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 में 10% की वृद्धि के बाद कीमत। क्वेश्चन में बोला गया 500 में 10% की वृद्धि। कोई भी नंबर जो है वो खुद में होता है 100%, जब उसमें हम जितनी वृद्धि करते हैं उसमें वो ऐड होता है। जैसे अगर 100 में हम 10 की वृद्धि करेंगे तो वो 110 हो जाएगा, अगर 20 की वृद्धि करते हैं तो वो 120 हो जाएगा, 30 की वृद्धि करते हैं तो वो 130 हो जाएगा। उसी तरह अगर 100 में 10 की कमी करते हैं वो नंबर 90 हो जाएगा, 20 की कमी करते हैं तो वो नंबर 80 हो जाएगा, 30 की कमी करते हैं तो वो नंबर 70 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोला है 500 में हमने करनी है 10 की वृद्धि। 100 में 10 की वृद्धि की तो हमारा 110 बन जाएगा, तो 500 गुणा 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 गुणा 110 बराबर है 550। 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 800 में 20% की कमी के बाद कीमत। कोई भी जो नंबर है खुद में होता है वो 100%, उसमें 10 की कमी करेंगे तो 110 हो जाएगा, अगर हम उसमें 20 की कमी करते हैं तो 120 हो जाएगा, 25 की वृद्धि करते हैं तो 125 हो जाएगा, अगर 40 की वृद्धि करते हैं तो 140 हो जाएगा। उसी तरह 100 में जितने की कमी करेंगे, 10 की कमी करते हैं तो 90 हो जाएगा, 20 की कमी करते हैं तो 80 हो जाएगा, अगर 30 की कमी करते हैं तो 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें इस बार बोला था कि जो नंबर है वो है 800। 800 में हमने की है 20% की कमी। जब कमी की तो 20% की कमी करते हैं तो हमारे पास बचता है 80, तो हमने 800 का निकालना है 80%, क्योंकि इस बार 20% की कमी की है, तो कमी करने के बाद हमारे पास नंबर बचा 80। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 8 गुणा 80, 8 गुणा 80 होता है हमारा 6, 8 8 64, और जीरो लगे पीछे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 640। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्यार्थी ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो दिए हमें 500, 500 में उसने प्राप्त किए 350, तो टोटल हमेशा नीचे आता है, 500 नीचे आ जाएगा,
500 से जितने उसने नंबर प्राप्त किए 350 प्राप्त किए, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसको गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, जीरो जीरो वैसी की वैसी। तो 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 600 का 12.5% कितना होता है। 600 का मतलब गुणा 12.5% को हटाने के लिए बटा 100। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 दूने 10, 3 दूने 6, 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10, 2 12 5 पंजे 25। तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा है 25 गुणा 3, 25 3 होता है 75। 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड बोलता है कि दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा मेथड बोलता है कि जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। इसमें हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे 600 गुणा 1/8, 8 एकम 8, 7 8 56, बच गया 4, 40 40 बन जाएगा। तो 8 पंजे 40, 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 400 में 25% वृद्धि की जाए तो नया मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें 400 नंबर दिया है। कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, जितने उसमें वृद्धि करते हैं उसको उसमें ऐड कर देते हैं, तो 100 में 25% के भी तो वो नंबर हो जाएगा 125%। तो यहाँ पे हमने 400 का 125% निकालना है, तो 125/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब हमारे पास बचा है 4 गुणा 125। जब 125 को 4 से गुणा करेंगे तो आता है 500। 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 1000 में 15% कमी हो जाए तो नया मान क्या होगा। कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, जितने उसमें कमी बोलते हैं उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, जो शेष बचता है वो नंबर उसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। जब हमने 100 में 15 की कमी की हमारे पास शेष बचा 85। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने जो है 1000 है उसका 85% निकालना है, तो 85 बटा कर देंगे 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। हमारे पास नंबर बचा है 10 गुणा 85। 10 गुणा 85 होता है हमारा 850। 850 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एक संख्या बढ़कर 200 से बढ़कर 240 हो गई, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या जो है वो पहले थी 200, अब 200 से बढ़कर होगी 240, तो कितनी वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई 40 की, 40 की वृद्धि हुई। और वृद्धि कहाँ से हुई, पहले नंबर वो 200 था तो 200 से वृद्धि हुई होगी, तो 40 बटा कर देंगे 200, प्रतिशत निकालने के लिए कर देंगे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 एकम 2, 20 दूने 40, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है एक संख्या 500 से घटकर 400 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। पहले जो नंबर था वो था 500, अब वो 500 से कम होकर रह गया है 400। कितनी कमी हुई, कमी हुई हमारी 100 की। और कमी कहाँ से हुई, वो नंबर पहले 500 था तो मतलब कमी जो है 500 से कम हुआ तभी 400 हुआ, तो बटा 500। जिस नंबर से कमी होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं, और जितनी कमी होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 20% कमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक कक्षा में 40 छात्र विद्यार्थी हैं, उनमें 30 उपस्थित हैं, उपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास 40 बच्चे थे, 40 में जो हैं वो 30 कुछ बच्चे जो हैं प्रेजेंट हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। जो 30 बच्चे थे वो प्रेजेंट थे और 10 बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। हमसे पूछा कि उपस्थित मतलब जो प्रेजेंट हैं उनका रेशियो पूछा था। प्रेजेंट थे हमारे 30 और टोटल है हमारे 40। तो 40 में से 30 प्रेजेंट हैं, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100। 0 से मैंने 0 काट दी, 4 एकम 4, 25 चौके 100। हमारे पास शेष बचा है 3 गुणा 25, 25 में होता है हमारा 75। 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2000 का 18% कितना होगा। क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 2000 है, 2000 का 18% निकालना है तो 18/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास बचा है 20 गुणा 18। 20 गुणा 18 होता है हमारा 360। 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।